हेलो फ्रेंड्स, आरबी पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं पेपर में, उसको वन लाइनर के फॉर्मेट में बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे। एक क्या है, महेश कुमार बरनवाल का बुक है। इससे हम लोग पॉलिटी और हिस्ट्री दो सब्जेक्ट अभी क्लियर कर रहे हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दो सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं इससे। बाकी अर्थव्यवस्था भी साथ में पढ़ते जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन से। तो आप लोग वीडियो सब देखा करिए, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो होता है। और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है वीडियो, ठीक है। तो आइए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक क्या है? उपराष्ट्रपति। क्या है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसका अनुच्छेद अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 63 से स्टार्ट होता है। जो इसका अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति का, वो 63 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसको भी अनुच्छेद भी देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद को देखेंगे, जो उपराष्ट्रपति से बनने वाले अनुच्छेद हैं उसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है वो भी देखेंगे आपको। इसका ट्रिक जो होता है उसरा निकाचूस होता है, ठीक है। उसरा निकाचूस, वो जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसको भी देख लेंगे। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो जो निर्वाचक मंडल है उपराष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी दोनों सदन कौन कौन से हो गए? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। उनके निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य, यानी जो लोकसभा के हो गए वो निर्वाचित हो गए, और जो राज्यसभा के हो गए वो मनोनीत हो गए। तो वो दोनों सदस्य क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। कौन शामिल नहीं होते हैं? जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। बस इतना ही दोनों में अंतर है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति है, ठीक है। कौन है? उपराष्ट्रपति है। अगर उसको उसके पद से हटाना हो, ठीक है, उसको उसके पद से हटाना हो, तो उस पर जो पद से हटाने संबंधी प्रक्रिया है या प्रस्ताव है वह संसद के किस सदन में लाया जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो जो उपराष्ट्रपति का को पद से हटाना होगा तो केवल राज्यसभा में आएगा, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का क्या होता है? लोकसभा या राज्यसभा, किसी सदन में आ सकता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति में और उपराष्ट्रपति में बस इतना ही अंतर है। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभा, ठीक है, सभी विवादों का समाधान अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास प्राप्त है, उसका निर्णय अंतिम होता है। तो क्या कहा, सीधे समझेंगे कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में कुछ विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसका जो समझौता है, उसका जो समाधान करने का अधिकार है, वह किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। उसका निर्णय ही क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का अगर सभापति की बात करें तो वह हो गया है आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति भी होता है। लेकिन लोकसभा का सभापति राष्ट्रपति नहीं होता है। लोकसभा का सभापति अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। इसे आप लोग को याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अब थोड़ा सा देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। इसको भी याद करके ही जाएंगे क्लास में। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद तो क्या होता है? इसका ट्रिक होता है उ स रा नी का चू स, ठीक है। उसरा निका चूस, आप लोग को लिख लेना है कॉपी में, उसरा निका चूस। उ से क्या होता है? उपराष्ट्रपति। क्या होता है? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? उपराष्ट्रपति का पद किसमें है? 63 में। तो 63 से स्टार्ट रहेगा, 63, 64, 65, 66,
67 ऐसे ही रहेगा सीरियल वाइज, ठीक है। तो ऊ से क्या हो गया, उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किसमें हो गया, 63 में। स से शपथ की बात करता है, नहीं सभापति, पदेन सभापति की बात करता है, स से पदेन सभापति, ठीक है, सभापति। तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, 64 में दिया गया है। स से शपथ की बात करता है, स से शपथ की बात करता है, उपराष्ट्रपति द्वारा पद से आकस्मिक रीतियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में कर्तव्यों का, अरे रा है ना, रा है, ठीक है, रिक्तियों की बात करता है। रा क्या करता है, रिक्तियों की बात करता है। नी क्या करता है, निर्वाचन की बात करता है। का से क्या होता है, कार्यकाल होता है। और चू से क्या होता है, चुनाव। और स से क्या होता है, शपथ, ठीक है। तो याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार, ऐसे देख लेते हैं, उ स रा नी का चू स, नहीं होता है। ये 63 है, ये 64 है, सा फिर 65 है, नी 66 है, का 67 है, और चू 68 है, स 69 है, ठीक है। 63 ऊ से उपराष्ट्रपति का पद, स से सभापति के रूप में, र से रिक्तियां अगर रह गई, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद की रिक्ति रह गई तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। नी से क्या होता है, निर्वाचन। तो निर्वाचन किस में हो गया, 66 में। का से कार्यकाल होता है, कार्यकाल 67 में हो गया। चू से चुनाव होता है, चुनाव क्या होता है, चू से चुनाव होता है। तो चुनाव दिया गया है 68 में, 68 में चुनाव दिया गया है। स से शपथ होता है, 69 में क्या दिया गया है, शपथ। तो इसको आप लोग याद रख लेंगे। 63 में राष्ट्रपति का प्रावधान, 64 में पदेन सभापति, 65 में आकस्मिक रिक्तियां हो गई तो उसको निभाएगा, 66 में उसका निर्वाचन है, 67 में उसका कार्यकाल है, 68 में क्या है, चुनाव है, 69 में शपथ है। और 70 में क्या है, 70 में भी दिया है यहाँ, तो 70 में देख लेंगे, अन्य आकस्मिकताओं में अगर कोई दूसरा आकस्मिक कार्य पड़ गया तो उसमें क्या करता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तथा उससे संबंधित विषय हो गए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। आगे क्या दिया है, आगे यहाँ से देखेंगे कि भारत के जो उपराष्ट्रपति रहे हैं वो कौन कौन रहे हैं, बस आपको नाम याद रखना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और आगे इससे वैसे भी क्वेश्चन नहीं आता है, राष्ट्रपति से आता है, तो राष्ट्रपति का याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति का नहीं रखेंगे। बाकी क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है कौन, उपराष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है, उसका सभापति होता है, ठीक है। आगे कह रहा है, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे बोल रहा है, भारत में उपराष्ट्रपति के पद के संबंधित प्रावधान जहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेता है, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक है, उसके निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है, तो विधान परिषद दोनों के निर्वाचन में भाग लेता है, ठीक है। बाकी विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति में नहीं लेती, ठीक है। बाकी लोकसभा राज्यसभा दोनों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। जो राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। आगे क्या कर रहा है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होगा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखेगा, और वहीं उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ठीक है। ये सब तो बाकी आप लोग पढ़ लिए हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी देख लें, साथ ही में लगे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आ जाएगा, प्रधानमंत्री का पद आ जाएगा, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे, इसमें क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इस वीडियो में, ठीक है दोस्तों। क्या करें, छोड़ दें, चलिए अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे इसको। केंद्रीय मंत्रिपरिषद नहीं, देख लें, 10-20 क्वेश्चन है, देख लेते हैं, छोड़ दो।